ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन जो हर बार एक क्लासरूम में मेरे स्टूडेंट ज़रूर पूछते हैं कि सर मार्केट में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। क्योंकि कोई तो कहता है कि मार्केट में बुल कॉल स्प्रेड अच्छा होता है, कोई कहता है बटरफ्लाई अच्छा होता है, कोई आयरन कॉन्डोर को अच्छा मानता है, जबकि कोई प्रोटेक्टिव पुट को अच्छा बताता है। इवन कई लोग तो न्यू बिगनर्स को ये भी बताते हैं कि उनके पास एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से वो लाखों रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में एक बेस्ट स्ट्रेटजी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ एक मिथ है। वाई? बिकॉज कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब अगर कोई स्ट्रेटजी ऐसी हो जो ऑल मार्केट कंडीशन में वर्क करती हो तो उसे बेस्ट स्ट्रेटजी कहा जा सकता है। लेकिन जितनी भी स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या आप जानते हैं या आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के बाद भी जानोगे, वो मार्केट की एक पर्टिकुलर कंडीशंस पर ही अप्लाई की जा सकती होंगी। तो अगर कोई स्ट्रेटजी एक पर्टिकुलर मार्केट की कंडीशंस पर ही वर्क करती है तो वो ऑल मार्केट कंडीशन में क्योंकि बेस्ट नहीं है, इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप जब भी मार्केट में वर्क करेंगे तो किसी भी ट्रेड को लेने पर दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो उस ट्रेड की जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई होगी, या उस ट्रेड के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होगी। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो ट्रेड होगी वो हमेशा हाई रिस्क के साथ होगी। फॉर एग्जांपल, इन जनरल ऑप्शन सेलिंग जब करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई रहती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो मार्केट है वो साइडवेज रहता है और जो टाइम डिके की वजह से जो ऑप्शन सेलर है उसको हमेशा ज़्यादा चांस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा रहती है कि उसकी ट्रेड में उसे सक्सेस मिलेगी। लेकिन फिर ऑप्शन सेलिंग के साथ हाई रिस्क भी आता है। लेकिन सिमिलरली ऑन द दूसरी साइड जब आप देखोगे तब आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम है, वेरी लो है, तो वहाँ पर जो रिस्क आता है वो भी लो आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि अगर कॉल बायर है या कोई जनरली जो कोई बायर है जो पुट को बाय कर रहा है या कॉल को बाय कर रहा है, तो आप देखोगे कि उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एक बायर की जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो टाइम के अगेंस्ट है और टाइम के अगेंस्ट जो लड़ रहा है उसको लिए मार्केट के मूवमेंट जल्दी आना जरूरी है। मार्केट में मूवमेंट आना तो जरूरी है लेकिन जल्दी आना जरूरी है, क्योंकि उसकी फाइट टाइम के अगेंस्ट है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसका लॉस भी होने के जो चांस हैं, जो उसका रिस्क है वो भी कम है। उसे सिर्फ प्रीमियम का लॉस होता है, उसे अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता। लेकिन जब उसे प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे सेलर का, जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो उनको प्रॉफिट तो लिमिटेड होगा लेकिन उनका जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस उन्हें हो सकता है। तो इसलिए अब कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो तो उसमें ऑप्शन सेलिंग इन्वॉल्व है, ऑप्शन बाइंग इन्वॉल्व है या दोनों इन्वॉल्व हैं। इसके बेसिस पर आप क्या करोगे, मार्केट में एनालिसिस करोगे और फिर आप एक ट्रेड इनिशिएट करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करो मार्केट का आपने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद आपने देखा कि मार्केट में आज मार्केट का अप ट्रेंड होना ज़्यादा इजी रहेगा और मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में जा सकता है। तो आप क्या करोगे? तो आंसर, मार्केट में अगर बड़े मूवमेंट आने वाले हैं तो ऑफकोर्स आप सेलिंग नहीं करोगे। आप सेलिंग नहीं करोगे तो फिर क्या कर रहे होगे? तो आंसर बाइंग कर रहे होंगे। और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है तो आप क्या करोगे? तो आंसर है कॉल बाय करेंगे। तो मान लो आपने कॉल को बाय किया। अब आप मान लो सपोज करो, मैं क्या मान के चलता हूं कि 25,000 पर निफ्टी है, 25,000 एट द मनी है और उसकी जो कॉल है वो 200 रुपीज की मिल रही है, वो आपने बाय कर ली। करेक्ट। अब जब आपने इसको बाय किया तो आपका मार्केट की मूवमेंट होते ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि 25,000 में 200 का प्रीमियम जब आप ऐड कराओगे तो जो ब्रेक इवन बनता है वो बनता है 25,200। तो जो आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा वो 25,200 के बाद होगा। अब अभी तो मार्केट 25,000 पर है, तो इस ट्रेड के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांस कम हैं, क्योंकि मार्केट मूव भी करेगा तब भी उसको प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट में बड़े मूव आए तो अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा।
इस ब्रेक इवन से नीचे यहाँ पर हर जगह उसके प्रीमियम का कुछ ना कुछ लॉस होता रहेगा, या इसके आगे जब आप जाते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस जो होगा उसका प्रीमियम का हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉस लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आपका मार्केट का एनालिसिस कहता है कि निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव कर जाएगा इस 1 वीक में, अगर सपोज करो हम लोग वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं और ओवरनाइट ट्रेड या जिसे पोजिशनल ट्रेड कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये अगर मान लो आपका मार्केट एनालिसिस कहता है कि निफ्टी काफ़ी आगे निकल जाएगा तो इसको लेने में बेनिफिट है। ओके, अब हमारा मार्केट एनालिसिस करेक्ट था, मार्केट मूव भी करना स्टार्ट कर दिया और सपोज करो यहाँ से मूव करके 25,300 पर पहुँच गया, हम एक अच्छी खासी प्रॉफिट की कंडीशन में आ गए हैं। अब हमारे पास एक सिनारियो ये बन गया है कि क्या अब मार्केट इससे आगे जाएगा तो क्या हमें और प्रॉफिट होगा, या मार्केट वापस आना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो लॉस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक टाइम आएगा जब हमारा जो मार्केट का एनालिसिस था तो वो करेक्ट तो था, लेकिन एक टाइम अब मार्केट में ऐसा आ गया है कि मार्केट अब कुछ भी कर सकता है। जो हमारा मार्केट का एनालिसिस था वो इस कंडीशन पर था जब निफ्टी यहाँ था, तो वो एनालिसिस वर्क किया और वर्क करके यहाँ पर पहुंचा। लेकिन अब जब निफ्टी यहाँ आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, सारे ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि पहले ये एट द मनी था, अब ये क्या बन चुका होगा, आईटीएम बन गया होगा, और आईटीएम बनने पर इसके डेल्टा, वेगा, गामा, इन सब की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो इसलिए अब यहाँ पर जब ये पहुँचेगा निफ्टी तो वहाँ पर अगेन मार्केट एनालिसिस करने का टाइम तो नहीं है। अगर लाइव मार्केट में बात चल रही है तो मार्केट एनालिसिस तो नहीं कर रहोगे, लेकिन मार्केट में आप एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे। करेक्ट? तो होता क्या है कि जब आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हो और इनिशिएट करने के बाद या तो आपका मार्केट एनालिसिस बिल्कुल फेल्ड हो जाता है या कुछ वर्क टाइम के लिए वर्क करता है और फिर उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। फेल हो जाने का मतलब ये है कि मान लो मार्केट में आपने एनालिसिस किया और 25,000 की जो कॉल थी उसको आपने सोचा था कि वो ऊपर जाएगा और आपने परचेज कर ली। अब परचेज करने के बाद वो ऊपर ना जाकर इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया, तो उस केस में आपका जो मार्केट एनालिसिस है वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट एनालिसिस 100% करेक्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा, देखो इसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, लेकिन आप ये कहो कि आप ऑलवेज करेक्ट होगे, नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। केवल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आप मार्केट में वर्क कर सकते हैं। तो अब मान लो मार्केट आपका एनालिसिस फेल हो चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो आंसर, इट्स टाइम टू मैनेज ट्रेड। अब आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी अगर इधर आ गया तो यानी कि आप एक लॉस की कंडीशन में चल रहे हो, और अगर आपका जो लॉस हो रहा है और आप चाहते हो कि उसमें लॉस होना या तो बंद हो जाए यानी कि लॉस जीरो हो जाए, या वो लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है आपकी ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। अब ट्रेड को मैनेज कैसे करें? तो आंसर है ट्रेड को मैनेज करने के लिए आपको अपने आप से 2-3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि वेयर इज मार्केट, मार्केट अभी है कहाँ पर? अगर मार्केट सपोज करो यहाँ पहुँच गया है, करेक्ट, तो इसका मतलब ये आईटीएम बन चुका है। करेक्ट? अब यहाँ जब पहुँच गया है तो आपके 2-3 कंसर्न हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है मार्केट को एनालाइज करके कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, आप स्टिल अभी भी बुलिश हैं, या मार्केट वापस आएगा, लेकिन कितना वापस आएगा? अगर आपको लगता है कि मार्केट वापस आएगा तो कितना वापस आएगा? तो अगर आपको लगता है कि ये 25,000 से इधर चला जाएगा तो आपका जो ट्रेड एडजस्टमेंट होगा वो अलग तरह का होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं 25,300 से वापस तो आ सकता है लेकिन इतना नहीं आएगा, यहीं कहीं आ जाएगा, इतना 25,200 तक ही आ सकता है एक्सपायरी वाले दिन तक, तो आपका ट्रेड एडजस्टमेंट अलग तरह का होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये 25,300 से और ऊपर जाएगा, करेक्ट, लेकिन आप श्योर नहीं हो, तब उस केस में आपका जो स्ट्रेटजी होगा वो बिल्कुल अलग तरह का होगा। तो इसका मतलब तो स्ट्रेटजी कौन सी बेस्ट रहेगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जब मार्केट मूव कर चुका है, चाहे इधर इस डायरेक्शन में चाहे इधर इस डायरेक्शन में, तब मार्केट मूव करने के बाद अब मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। अब मार्केट में
जो वोलाटिलिटी है वो क्या कह रही है। मार्केट क्या साइडवेज होने वाला है, क्या मार्केट की वोलाटिलिटी बढ़ रही है, तो क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने वाला है। इन सारी बातों पर डिपेंड करती है कौन सी स्ट्रेटजी अब उस कंडीशन में बेस्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लॉन्ग कॉल की अगर हम बात करें तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो अगर निफ्टी 25,000 पर आपने 200 रुपीज की एक कॉल बाय की और निफ्टी यहां से मूव करके 25,300 पर आ गया, करेक्ट। अब आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब मेन आपकी प्रॉब्लम क्या है, जो हमने डिस्कस किया पिछली क्लासों में कि प्रोटेक्टिव पुट को कैसे यूज करना है या कब यूज करना है। अब आपकी मेन प्रॉब्लम ये है कि 25,300 तक आते आते आपका जो निफ्टी जो कि 200 रुपीज की कॉल थी अब वो 350 रुपीज की हो गई है। आपको 150 रुपीज का प्रॉफिट भी हो रहा है। अब आप नहीं चाहते हो कि वो 150 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाए, करेक्ट। तो आप लेकिन मार्केट को लेकर अभी भी स्टिल बुलिश हो और आप देख रहे हो कि मार्केट में आईवी अभी भी बढ़ रही है। अब आईवी बढ़ रही है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट में आईवी बढ़ रही है, स्टिल अभी भी बढ़ रही है, तो अब मार्केट अभी भी और ऊपर जा सकता है, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है। तो आप प्रोटेक्टिव पुट को यूज करोगे किस कंडीशन में करोगे, जब आपका मानना ये हो कि जो मार्केट है वो या तो 25,300 से ऊपर जाएगा या अगर गिरना स्टार्ट होगा तो इतना गिरेगा कि सच दैट कि 25,000 से भी इधर चला जाएगा, तो आप प्रोटेक्टिव पुट को यूज करोगे। क्यों? क्योंकि 25,300 पर आपका प्रॉफिट तो था ही, यस। अब उससे और आगे जाएगा तो और प्रॉफिट होगा, यस। तो यहां पर अनलिमिटेड प्रॉफिट बना रहेगा 25,300 के बाद भी प्रोटेक्टिव पुट के केस में। तो आप परचेज करोगे कब, जब आपको लगता है कि मार्केट अब इससे और भी ऊपर जाने वाला है, करेक्ट। तब आप क्या करोगे, प्रोटेक्टिव पुट को परचेज करोगे। लेकिन सवाल यह है कि सर मान लो जब हमें पता ही है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है तो हम यहां पर पुट को बाय ही क्यों करें। तो वो उसका आंसर ये है कि आपकी जो एनालिसिस की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन 100% करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने जो आपकी ट्रेड है उसका प्रोटेक्शन एक इंश्योरेंस तो करके चलोगे, तो इसलिए आप क्या करोगे, प्रोटेक्टिव पुट को बाय करोगे। अब इसको बाय करने पर क्या होगा, जो आपकी अपसाइड है वो खुली हुई है तो वहां पर आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप ये भी चाहोगे कि अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हो तो 25,000 से इधर गिरे, 25,000 से भी और इधर निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जोन है वो एक लार्ज प्रॉफिट का जोन है प्रोटेक्टिव पुट के केस में। प्रोटेक्टिव पुट के केस में जो 25,000 से 25,300 के बीच का जो ये जो जोन है इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आप नहीं चाहोगे कि निफ्टी इन दोनों स्ट्राइक के बीच में कहीं पर एंड हो जाए या मैं कहूँ एक्सपायर हो जाए। तो इसलिए फिर से जब भी आपको लॉन्ग कॉल को एडजस्ट करना होगा तो आप कब करोगे, तो आंसर है जब हमें बड़े मूव दिखाई दे रहे होंगे अब फिर फर्दर 25,300 से आगे, या फिर मार्केट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रेंड है वो ऐसा ट्रेंड बन रहा हो कि वो 25,000 वाली ये जो स्ट्राइक है इससे भी नीचे जा रहा हो, तो हम प्रोटेक्टिव पुट को यूज करेंगे। एक बात, क्योंकि इनके बीच में क्या है, लॉस होने लगेगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट हो, करेक्ट। अब आपको ये सिनारियो समझ में आ गया। अब क्योंकि प्रोटेक्टिव पुट की पिछली क्लासों में हम लोग बात डिटेल में कर चुके हैं, तो हमने ये भी देखा है कि उसे एक रिस्क फ्री ट्रेड भी बनाया जा सकता है। तो एक रिस्क फ्री ट्रेड अगर आपने बना लिया है तो सबसे अच्छी बात यह है प्रोटेक्टिव पुट की कि अब आपको इधर तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है ही, इस वाली स्ट्राइक से इधर भी आपको एक लार्ज प्रॉफिट है, और इस मैक्स लॉस को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक रिस्क फ्री प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कब, तो आंसर है वो हम तब कर सकते हैं कि यहां पर जो हमने स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है 25,000 से 25,300, इनका जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो कितना है, तो आंसर है 300। दोनों स्ट्राइक, एक जहां पर आपने कॉल बाय की है, एक जहां पर आपने पुट बाय की है, इनकी स्ट्राइक का डिफरेंस 300 है। और अगर आपने जो पहले कॉल बाय की है उसका प्राइस और आपकी पुट का जो प्राइस है वो इससे अगर कम है, तो आपकी ये जो ट्रेड है वो कैसी बन जाएगी, एक रिस्क फ्री ट्रेड। इस बात का मतलब ये है कि इधर तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको अभी भी होगा,
इधर आपका लार्ज प्रॉफिट अभी भी होगा, लेकिन जो मैक्स लॉस की जो कंडीशन बन रही थी, अब वो मैक्स लॉस की कंडीशन भी खत्म हो जाएगी। तो इस केस में ये क्या बन जाएगी, एक रिस्क फ्री ट्रेड। अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में कि ये रिस्क फ्री ट्रेड कैसे बनती है, तो आप प्रोटेक्टिव पुट वाला वीडियो पूरा डिटेल में देख सकते हो। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको रिस्क फ्री ट्रेड बनाया जा सकता है और यहाँ पर कहीं पर भी लॉस होने के चांस नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर जो आपने ये जो बाय किया है प्रोटेक्टिव पुट, उसका कॉस्ट और कॉल का कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किससे, इन दोनों की स्ट्राइक के डिफरेंस से। ये बात आ रही है समझ में। तो इसे एक रिस्क फ्री ट्रेड बनाया जा सकता है। तो उस केस में तो प्रोटेक्टिव पुट किसी भी कंडीशन के लिए अच्छा बन जाएगा। तो जब भी रिस्क फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कंडीशन की फिर बात होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो रिस्क फ्री बन गया, वो तो हर कंडीशन पर रिस्क फ्री है, करेक्ट। लेकिन मैं कहता हूं कि इस बात की क्या गारंटी है कि आपको जो पुट है वो यहां पर 80 रुपीज की मिल ही जाएगी, है ना। सोचो आप, जब आपका ये एट द मनी था तब आपको ये 200 में मिला था, है ना, और ये आपका एट द मनी बन गया अब, क्योंकि मार्केट यहां से यहां आ गया। तो अगर ये एट द मनी मिल गया तो एट द मनी ये 80 रुपीज का होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब ये एट द मनी पर 200 का मिल रहा है तो ये एट द मनी पर 80 रुपीज का पुट कैसे मिल जाएगा, हाँ या ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मार्केट में बहुत जल्दी मूव आ गए होंगे, जैसे सपोज करो आपने आज ही परचेज किया और अगले दिन सपोज करो निफ्टी यहां से यहां पहुंच चुका है, तो ये 80 रुपीज का मिल जाए, ऐसा होने के चांस बहुत कम है। तो इसलिए रिस्क फ्री ट्रेड तो नहीं बनेगा। अगर रिस्क फ्री ट्रेड नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो जोन है वो कैसा है, लॉस वाला जोन है। और अगर ये लॉस वाला जोन है तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव पुट को सिर्फ तभी यूज किया जाएगा जब मार्केट इससे आगे जाने वाला हो, या मार्केट गिरे तो इससे इधर गिरे, तब उस केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये बात आई समझ में। तो ये तो हो गई प्रोटेक्टिव पुट की कंडीशन लॉन्ग ट्रेड के एडजस्टमेंट के लिए। अब सवाल है कि मान लो मार्केट में सिनारियो कुछ दूसरे हैं। कैसे सिनारियो, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आपने एक 25,000 एट द मनी पर एक कॉल बाय किया 200 रुपीज में, करेक्ट। फिर मार्केट यहां से मूव करता हुआ 25,300 पर आ गया, ओके। अब आपने क्या किया, यहां पर आकर एक कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। जब आपने एक कॉल को सेल किया तो आपने बना दिया एक बुल कॉल स्प्रेड, सही है। अब बुल कॉल स्प्रेड के केस में हम पिछली वीडियो में ये देख चुके हैं डिटेल में कि कहां पर हमें प्रॉफिट होते हैं और कहां पर हमें लॉस होते हैं। तो अगर मैं थोड़ा डिटेल में ना जाकर एक छोटा सा एक रिवीजन टाइप का करवाने की कोशिश करूं, तो हमने ये देखा था कि बुल कॉल स्प्रेड के केस में यहां पर जो प्रॉफिट था, जो कि अनलिमिटेड होता था प्रोटेक्टिव पुट के केस में या लॉन्ग कॉल के केस में, अब वो अनलिमिटेड नहीं रहा, वो कैसा हो चुका है, लिमिटेड हो गया है, ठीक है। एक लिमिटेड हमें प्रॉफिट होता रहेगा इधर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ ये वाला जो जोन था 25,000 से 25,300 वाला ये जो जोन है, ये प्रोटेक्टिव पुट के केस में लॉस वाला जोन हुआ करता था, लेकिन बुल कॉल स्प्रेड के केस में ये कैसा जोन बन गया है, एक प्रॉफिट वाला जोन बन गया है। यहां पर भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहेगा, ये भी बात समझ आती है। अब इसके बाद लेकिन जो 25,000 से इधर जाने पर जहां प्रोटेक्टिव पुट में हमें प्रॉफिट हो रहे थे, लार्ज प्रॉफिट हो रहे थे, लेकिन बुल कॉल स्प्रेड के केस में यहां पर हमारा लॉस होना स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि चाहे आप प्रोटेक्टिव पुट यूज करें, वहां पर जो आपको लॉस होंगे वो बहुत छोटे लॉस होंगे एज कंपेयर टू लॉन्ग कॉल। क्यों, देखो लॉन्ग कॉल के केस में क्या हो रहा था, अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अगर मान लो आपने ये एडजस्टमेंट ना किया होता, आपने सिर्फ एक कॉल को बाय किया हुआ है, तो अगर मार्केट यहां से इधर जाता है और आप किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करते हो, जो कि जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो नहीं करते हैं, वो केवल स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, कोई भी किसी भी तरह का उनका एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो वो स्टॉप लॉस तो हिट हो जाता है, तो वो लॉस में रहता है। तो 20, 25, 30, 50 ट्रेड ली, उनमें जनरली लगभग 30-40% कहीं कुछ प्रॉफिट हुआ और 50 to 60% में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ओवरऑल लॉस में रहते हैं। तो वो ट्रेड एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो वो ये ट्रेड एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका जो लॉस होगा वो यहाँ पर 200 रुपीज का पूरा लॉस हो जाएगा, करेक्ट। कंप्लीट लॉस है ये प्रीमियम का कंप्लीटली। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने प्रोटेक्टिव पुट परचेज किया और मार्केट इसके बीच में भी रहता है, तब भी आपका जो लॉस होगा वो बहुत छोटा लॉस होगा, 200 का तो हो ही नहीं सकता।
ये बात ध्यान रखना, आपका जो लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, 50 रुपीज़ का हो गया, 20 रुपीज़ का हो गया, 30 रुपीज़ का होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने पुट कितने रुपीज़ की बाय की थी। जितने कम रुपीज़ की बाय करोगे ये, करेक्ट, उतना ही आपको लॉस कम होगा। जितना महंगा यहाँ पर पुट आपको खरीदने को मिलेगा उतना ही आपका जो लॉस है वो बड़ा होगा, लेकिन 200 का स्टिल फिर भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। तो इसी तरह से मैं कहता हूं कि आपको बुल कॉल स्प्रेड में भी जब आपके लॉस होंगे इस साइड में, तो लॉसेस का मतलब ये वो वाले लॉस नहीं है जो लॉन्ग कॉल नेकेड में के केस में हो रहे थे पूरा 200 का। इसमें जब होगा लॉस तो बहुत छोटा सा लॉस होगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो फिर से अब जब आप बुल कॉल स्प्रेड को यूज कर रहे हो तो आप मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि देखो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन आप श्योर नहीं हो। आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा, लेकिन इतना नहीं गिरेगा कि 25,000 से नीचे चला जाए, करेक्ट। तब आप किसको यूज करोगे? बुल कॉल स्प्रेड को, क्योंकि उस केस में यहां से लेकर पूरा आगे अनलिमिटेड जोन आपका प्रॉफिट का जोन है। ये बात आ रही समझ में? जबकि प्रोटेक्टिव पुट के केस में क्या हो रहा था कि आपका ये वाला जोन प्रॉफिट का है, ये वाला जोन प्रॉफिट का है, बट ये वाला लॉस वाला है, करेक्ट। तो इसमें आपका मार्केट के बारे में सोच ये बन रही थी कि मार्केट या तो ऊपर जाए या गिरे तो इतना ज्यादा गिरे कि 25,000 से इधर गिरे। और इस वाले केस में आप सोच रहे हो कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मेरा कुछ प्रॉफिट और एक्स्ट्रा हो जाएगा, जितना यहां तक हुआ है उससे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, या गिरे तो इतना ही गिरे 25,000 से इधर ना रहे, जिससे कि मेरी ओवरऑल जो ट्रेड है वो किस में रहे? प्रॉफिटेबल रहे। तो इस केस में सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं आपको तीसरे सिनारियो पर लेकर चलता हूं। वो तीसरा सिनारियो क्या है कि मान लो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेड है हमारी वो ऐसा हो कि यहां पर ये बड़ा प्रॉफिट हो, इधर भी प्रॉफिट हो, और यहां पर भी कुछ ना कुछ क्या मिल रहा हो? प्रॉफिट मिल रहा हो। इधर सब प्रॉफिट ही हो, यहां पर भी सब प्रॉफिट हो, इधर भी सब प्रॉफिट हो, और बहुत आगे जाकर कहीं पर एक छोटा सा लॉस होने का चांस बन रहा हो। ये बात आ रही समझ में? फिर से मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये सब प्रॉफिट का जोन बन जाए, ये सब प्रॉफिट का जोन बन जाए, ये सब प्रॉफिट का जोन बन जाए, और मार्केट में बहुत बड़े मूव आए कहीं पर, बहुत बड़े मूव, तब जाकर कहीं लॉस होने के चांस बने। अगर आप मार्केट को लेकर इस तरह से सोच रहे हो कि मार्केट में बहुत बड़े मूव नहीं आने वाले हैं, अब या तो मार्केट इधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या मार्केट यहीं पर साइडवेज रहेगा। तो जब आपकी सोच ये बन जाती है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, उस केस में जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बनकर आएगी उसका नाम होता है कॉल रेशियो स्प्रेड। इन्हीं सब की बातें कि कॉल रेशियो स्प्रेड में किस तरह से इधर भी प्रॉफिट, बीच में भी प्रॉफिट और इधर भी प्रॉफिट किया जाता है, किस तरह से मार्केट अगर बहुत ज़्यादा मूव करेगा तब कहीं जाकर लॉस बनेगा, और किस तरह से इसको एक रिस्क फ्री ट्रेड बनाया जा सकता है। इन्हीं सब की बातें होंगी आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कॉल रेशियो स्प्रेड किस तरह से काम करता है। जब हमने बुल कॉल स्प्रेड की बात की थी तो वहां पर हमने समझा था कि इसको भी क्या बनाया जा सकता है? एक रिस्क फ्री ट्रेड बनाया जा सकता है, और बल्कि ज़रा आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, आपने 25,000 पर एक कॉल बाय की थी 200 रुपीज़ में, मार्केट 25,000 फिर 300 पर पहुंच गया, तो जो आपकी कॉल है वो 200 वाली 350 रुपीज़ की हो गई थी। अब यहाँ पर आकर आपको लगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड नहीं जाएगा, करेक्ट, या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा या थोड़ा सा नीचे जाएगा, करेक्ट। बहुत बड़े मूव आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपने सोचा कि चलो बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, करेक्ट। क्योंकि अगर मार्केट में आपने बड़े मूव सोचे होते डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आप बुल कॉल स्प्रेड की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि यहां पर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। तब आप प्रोटेक्टिव पुट की बात कर रहे होते, क्योंकि वहां पर इसके आगे क्या होता है? प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, काफी बड़ा प्रॉफिट होता है। तो चलो आपने इस सोच से कि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, या तो बहुत ऊपर चला जाएगा या थोड़ा सा इधर की तरफ रहेगा, तो आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया। अब बुल कॉल स्प्रेड बनाने के लिए आपने क्या किया? एक कॉल को सेल किया। तो अभी जब आप इस कॉल को सेल कर रहे हो तो अगर आप इतने रुपीज से, जितने में आपने कॉल बाय की है, उससे ज्यादा महंगा सेल कर रहे हो, तो उस केस में ये जो ट्रेड है वो कैसी बन जाती है? एक
रिस्क फ्री ट्रेड बन जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि ये 200 रुपीज में आपने बाय कर रखा है और ये 220 में आपने सेल कर दिया, और ऐसा हो सकता है क्योंकि ये भी एट द मनी ही होगा उस टाइम जब मार्केट यहाँ पहुंच गया होगा। तो अगर ये कॉल 200 के आसपास मिल रही है और मार्केट में मूव जल्दी आए हैं, इंट्राडे में आ गए हैं या अगले दिन तक आ गए हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम डिके की वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ये कॉल बहुत सस्ती मिलने लग गई होंगी। अगर बहुत जल्दी मूव आ गए हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 220 का ये कॉल मिलने लग जाए। और अगर ऐसा हो गया तो आपका जो नेट डिफरेंस होगा यहाँ पर बाइंग 200 रुपीज की और 220 का आपने सेलिंग की है, तो 20 रुपीज का आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो ये अब एक रिस्क फ्री ट्रेड बन गई। सही है सर, मान ली आपकी बात। तब उस केस में ये वाला जो जोन था ये भी अब लॉस वाला जोन नहीं रहा, ये क्या बन गया, एक रिस्क फ्री ट्रेड बन गया। तो अब इस केस में ये पूरा ही जोन सब कुछ रिस्क फ्री हो गया जिस तरह से प्रोटेक्टिव पुट में हुआ था। तो प्रोटेक्टिव पुट और अगर बुल कॉल स्प्रेड की बात करें तो दोनों में ही रिस्क फ्री ट्रेड बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सर मार्केट में रिस्क फ्री ट्रेड बनना के चांस जो हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि हमेशा ज़्यादा होंगे, वो हमेशा कम होंगे। क्योंकि अगर रिस्क फ्री ट्रेड बन ही जाती होती, रोज बनती, तो सब रिस्क फ्री ट्रेड ही कर रहे होते, हाँ या ना। तो इसलिए इसका मतलब ये उसके चांस कम रहते होंगे। मेरे कहने का मतलब है इस बात के चांस बहुत कम रहते होंगे कि 200 रुपीज पर ये एट द मनी का कॉल मिला और फिर मार्केट 300 पॉइंट मूव भी किया। अब मूव किया होगा तो टाइम लगा होगा, तो जब ये एट द मनी बना होगा तो इसके 200 रुपीज से ज्यादा होने के चांस थोड़े से कम हैं। तो उस केस में यहाँ रिस्क फ्री ट्रेड नहीं बन पाएगा। तो अब सवाल है कि सर रिस्क फ्री ट्रेड नहीं बन रहा तो फिर सर ये लॉस वाला जोन बन जाएगा, करेक्ट। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि मार्केट में अगर ये 220 का ना सेल होकर 200 से कम का, जैसे 150 रुपीज का सेल हो रहा है, या मैं कहता हूँ चलो इससे भी कम का हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ 100 रुपीज का ही ये केवल सेल कर पा रहे हैं, तब उस केस में क्या करेंगे। उस केस में तो हमारा नेट क्रेडिट बनेगा नहीं, नेट डेबिट बनेगा। तो उस केस में हम क्या करें, तो आंसर है उस केस में आप ये कर सकते हो कि एक कॉल को ना सेल कर कर आप 2 कॉल को सेल कर सकते हो, हाँ या ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि चलो आपने निफ्टी 25,000 पर 200 रुपीज का बाय किया। निफ्टी अब यहां से यहां पहुंच गया 25,300 पर पहुंच गया। अब वहां पर जाकर आपने देखा कि पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, इसे 1 या 2 दिन लगे। अब जब 1 या 2 दिन लगे होंगे तो एट द मनी तो ये होगा, लेकिन टाइम डिके की वजह से यहां पर जो 200 रुपीज का एट द मनी हुआ करता था अब वो थोड़ा सा कम हो गया। और कम होते होते मैं कहता हूं कि 200 से कम 150 भी नहीं मिला, आपको और भी कम का मिल रहा है। मैंने एग्जाम्पल के लिए माना थोड़ी देर के लिए कि चलो सिर्फ 80 रुपीज का ही रह गया है एट द मनी, करेक्ट। ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होता है इन जनरल मार्केट में। तो 80 रुपीज का अगर यहां पर आप सेल कर पा रहे हो तो आप देखो तो 200 में से अगर आप 80 माइनस कराओगे, ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट बनेगी अब वो 120 रुपीज बनेगी अगर आप बुल कॉल स्प्रेड कर रहे हो, सिर्फ एक ही सेल कर रहे हो। समझ गए इस बात को। आपने 200 रुपीज में ये बाय किया था और अगर आप एक ही कॉल सेल करते 80 रुपीज वाली तो आपकी जो नेट कॉस्ट बनती वो कितनी बनती, तो आंसर है उस केस में 120 रुपीज की ये कॉस्ट बनती है हमारी। अब यानी कि जो हमारे लॉस होते मैक्सिमम वो 120 रुपीज के होते, करेक्ट, बुल कॉल स्प्रेड के केस में। लेकिन अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक कॉल सेल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 2 कॉल सेल करेंगे। तो 2 कॉल सेल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, तो आंसर 160 रुपीज हो गया। एक 80 रुपीज का है तो 2 कितने को हो गए, 160 का। तो अब आप यहाँ पर 200 में से जब माइनस कराओगे तो कितना बचेगा, 40 रुपीज। यानी कि जो आपकी जो कॉस्ट है, बाइंग की जो कॉस्ट थी वो 200 से सीधा कहां पर आकर टिकी है, सिर्फ 40 रुपीज पर। तो जब आप कॉल रेशियो स्प्रेड की बात करते हो तो सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या है बताइए, तो आंसर है कि जो हमारी बाइंग की कॉस्ट थी वो सीधा सीधा बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाती है और वो सिर्फ कितना रह गई है, 40। और ये एग्जाम्पल मैंने तब लिया है कि जब ये एट द मनी है और कॉल सिर्फ 80 रुपीज की है, जबकि यहां पर एट द मनी पर मैंने 200 का लिया है। तो मैंने बिल्कुल लोअर वाला सिनारियो लिया है जो मैं ले सकता हूं, करेक्ट। हालांकि आप अगर देखो तो 80 रुपीज से और महंगा हो सकता है एट द मनी। अगर मूव जल्दी आ गए होंगे तो आपको पता है इस बात का कि 100 रुपीज, 120 रुपीज या 150 रुपीज के आसपास हो सकता है बड़े आसानी से। अगर सोचो कि ये 150 रुपीज के आसपास हुआ एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मान लो ये 150 रुपीज ईच का आप सेल कर रहे हो तो उस केस में आपका जो टोटल सेलिंग का जो प्राइस होगा वो होगा कितना,
300 आपका क्रेडिट हुआ और 200 आपकी बाइंग हुई, तो 300 में से 200 माइनस कराओगे तो कितना, प्लस 100 आएगा। तो उस केस में ये क्या बन जाएगी, एक रिस्क फ्री ट्रेड बन जाएगी डाउन साइड डायरेक्शन के लिए, बुल कॉल स्प्रेड के केस में। ये बात आ रही समझ में? बुल कॉल स्प्रेड में इधर क्या होता था, रिस्क मिलता था हमें, है ना, मैक्स लॉस होना लगता था। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन है उसमें हमें क्या होने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा। कितने रुपीज का, 100 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पर 300 का आपने क्या मिल गया आपको, क्रेडिट, और 200 का आपने बाय किया था तो वो क्या हो गया, आपकी जेब से चला गया। तो नेट 100 रुपीज का आपके पास क्या आ गया है, क्रेडिट आ गया है। तो उस केस में अब इस डायरेक्शन में भी हमें क्या होने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कॉल रेशियो की बात करते हो तो कॉल रेशियो में जो नेट कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर भी हमने देखा था कि जो बुल कॉल है उस केस में भी हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 150 रुपीज में इसको सेल किया था, तो उस केस में भी जो हमारी जो कॉस्ट थी वो कितनी रह गई थी, तो आंसर है उस केस में भी ये 50 रुपीज का ही रह गया था इसका नेट कॉस्ट। 200 में बाय किया था, 150 में हमने सेल किया था, तो हमारा नेट कॉस्ट कितना था, 50। तो जो नेट कॉस्ट था सिर्फ उसी का ही लॉस हो सकता है हमारा, किधर, इधर इस साइड में सिर्फ 50 रुपीज का ही लॉस हो सकता था बुल कॉल स्प्रेड के केस में, करेक्ट। लेकिन यहां पर ये वाला सिनारियो आप तब बना रहे हो जब आपका 150 के आसपास सेल नहीं हो रहा है, 150 से बहुत कम के मिल रहे हैं, तब आप उस केस में आपको 2 कॉल सेल करनी पड़ेंगी और वो भी आपका जो प्राइस है उसको रिड्यूस कर देगा। कहां तक, उससे भी कम, 50 से भी कम, 40 पर लेकर चला जाएगा उसको। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज जो है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब इसकी बातें क्यों कर रहे हो, देखो इसकी बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर जो लॉन्ग कॉल की जब हम बात करें तो लॉन्ग कॉल में हमने 25,000 की स्ट्राइक पर 200 रुपीज में एक कॉल बाय की थी, करेक्ट। तो उसका जो ब्रेक इवन था वो 200 जब आपने इसमें ऐड करा दिया तो कितना बना था, 25,200, करेक्ट। ये ब्रेक इवन था। अब इसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट होता ही है, इससे इधर सारा लॉस होता। तो अगर किसी भी तरह से ये किया जा सके कि यहां पर ये जो ब्रेक इवन है वो यहां पर लेकर आ जाए, तो ये जैसा इंट्राडे ट्रेडर के लिए होता है उसी तरह से काम करने लगेगी हमारी ट्रेड, करेक्ट। तो इसलिए हमने क्या किया था कि अपने ब्रेक इवन को कम करा दिया था। कैसे कम कराया था, तो आंसर हमने एक पुट को बाय कर लिया था। जब आपने प्रोटेक्टिव पुट को बाय कर लिया तो आपका ब्रेक इवन अब कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। कैसे, देखो आपकी जो टोटल कॉस्ट थी वो क्या बनी, अब 200 रुपीज में आपने एक कॉल बाय यहां पर किया और 120 रुपीज में मान लो यहां पर एक पुट बाय किया, तो आपने 2 जगह बाइंग की है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, परचेजिंग का प्राइस कितना हो गया, 200 प्लस 120 कितना, 320। तो अब आपका ब्रेक इवन कहां बनेगा, तो आंसर है हमने 2 जगह बाइंग की है तो हमारे ब्रेक इवन भी 2 होंगे। तो जो 320 जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो अगर आप इसमें ऐड करा दोगे तो अपसाइड का आपको ब्रेक इवन मिल जाएगा। तो 25,000 में 320 ऐड कराओगे तो कितना बनेगा, 25,320 ये बन जाएगा। ये हमारा अपसाइड वाला क्या बन गया, ब्रेक इवन बन गया। और अगर आप इस वाली स्ट्राइक में से 320 माइनस करा दोगे तो हमारा जो डाउनसाइड वाला जो ब्रेक इवन है वो मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 24,980 रुपीज ये मिल जाएगा, करेक्ट। तो जो ब्रेक इवन पहले 25,200 पर हुआ करता था वो ब्रेक इवन अब यहां से 25,000 के पास आ गया, बिल्कुल करेक्ट। तो पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो इसके बाद होता, लेकिन अब जो है क्योंकि ब्रेक इवन हम यहां पर लेकर आ गए हैं तो अब ये बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसके बाद यहां पर हमारा जो है प्रॉफिट है, करेक्ट, इधर भी हमारा प्रॉफिट है, केवल इसके बीच में क्या है, हमारा लॉस है इन केस ऑफ प्रोटेक्टिव पुट, करेक्ट। इसी तरह से हमने क्या किया, हमने बुल कॉल स्प्रेड के केस में भी ब्रेक इवन को ही कम किया था। अगर आप ध्यान से देखो तो जो लॉन्ग कॉल में ब्रेक इवन यहां था वो बुल कॉल स्प्रेड में कहां पर आ गया था, तो आंसर हमने यहां पर एक कॉल बाय किया 200 रुपीज में और यहां पर 150 रुपीज में एक कॉल सेल कर दिया था। तो इसलिए हमारे जो नेट जो कॉस्ट बनी थी वो 200 में से 150 माइनस कर दो तो कितना बना था, 50 रुपीज का नेट हमारा कॉस्ट बचा था बाइंग वाला, करेक्ट, जो कि पहले 200 का था। तो अब 50 रुपीज की वजह से जो बाइंग वाली साइड है उस वाली स्ट्राइक में 50 आप ऐड कर दो तो आपका जो नेट जो नया ब्रेक इवन बना वो कितना बन गया, 25,050,
करेक्ट। इसकी जो कॉस्ट है वो बाइंग वाली जो स्ट्राइक है उसमें आप ऐड कर दो, वहां पर आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन। तो जो ब्रेक इवन पहले यहां हुआ करता था अब वो ब्रेक इवन यहां आ गया है। इस बात का मतलब ये है कि अब मार्केट में थोड़ा सा भी मूव करेगा तो अब आपको इस साइड में क्या होगा, सब जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। केवल 25,050 से इधर की तरफ जाओगे तो एक लॉस वाला जोन आएगा। तो लॉन्ग कॉल में तो इससे इधर सारा ही लॉस वाला था, लेकिन आपने अभी अपना ब्रेक इवन यहां लाकर अब इसके आगे का ये वाला सारा जोन भी किस में बदल दिया, प्रॉफिट में बदल दिया। तो ये आपको क्लिक किया यहां पर अभी कि जो लॉन्ग कॉल है वो सिर्फ जब नेकेड है, केवल लॉन्ग कॉल आपने ले रखी है, तो इसके बाद का अनलिमिटेड वाला प्रॉफिट वाला जोन था। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, इसके यहां पर लेकर आ गए और इसके आगे कर दिया। तो आपका जो अनलिमिटेड वाली जो लाइन है उसको आपको थोड़ा सा और खिसका कर लेकर आना है अपनी स्ट्राइक के पास। कैसे, ब्रेक इवन को कम करके। तो प्रोटेक्टिव पुट में भी आपने यही किया, बुल कॉल स्प्रेड में भी आपने यही किया। अब कॉल रेशियो स्प्रेड में भी आप अपने ब्रेक इवन को कम करने वाले हो। कैसे करोगे, देखो हमने क्या किया, एक कॉल बाय की 200 रुपीज में और 80 रुपीज में मान लो हमने यहाँ पर 2 कॉल सेल कर दी, तो वो कितने की हुई, 160 रुपीज की। तो अब हमारी जो टोटल बाइंग की कॉस्ट है वो कितनी रह गई, तो आंसर है बाइंग 200 रुपीज। ये तो डेबिट हुआ और ये क्या हुआ है, क्रेडिट। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करा दो तो नेट डेबिट कितना रह गया, 40 रुपीज। तो इसका मतलब अब जो हमारा ब्रेक इवन होगा वो जो बाइंग वाली स्ट्राइक है उसमें आप जो टोटल कॉस्ट है उसको ऐड करा दो, तो कितना बनेगा, तो आंसर है 25,040। तो जो ब्रेक इवन यहां हुआ करता था कभी, करेक्ट, इसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट होता था, अब वो ब्रेक इवन आप कहां पर लेकर आ गए, लगभग 25,000 पर ही लेकर आ गए। इसका मतलब ये है कि 25,000 से इस साइड में अगर मार्केट जाएगा तो आपको क्या होगा, तो आंसर प्रॉफिट होगा, करेक्ट। और 25,040 से इधर की तरफ अब मार्केट जाएगा तो आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या हो नहीं होगा लॉस, या क्या होगा वो अभी देखने वाले हैं। क्योंकि इससे इधर जाने पर भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, 2 कॉल को सेल किया है, करेक्ट। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि जो कॉल रेशियो स्प्रेड है उसमें डिफरेंट स्ट्राइक पर निफ्टी के होने पर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होता है, इनमें से कौन कौन से जोन ऐसे हैं जो प्रॉफिट वाले जोन हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने माना कि जो निफ्टी है वो कहां पर है, 25,000 पर या 25,000 से बिलो कहीं पर है, ऐसा हमने लेकर चला। तो चलो लेकर चलते हैं। तो 25,000 से मान लो अगर निफ्टी 25,000 पर ही है, ऐसा मान लेते हैं, करेक्ट। इसका ब्रेक इवन ध्यान रखना, ब्रेक इवन है 25,040, करेक्ट। तो अब निफ्टी अगर 25,000 पर हुआ तो ये जो है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, करेक्ट। ये वाली कॉल जो है वो 25,000 वाली कैसे एक्सपायर हो जाएगी, वर्थलेस। अच्छा, और अगर हम कहते हैं कि मान लो 25,300 की बात करें तो वो भी आउट ऑफ द मनी है, तो आउट ऑफ द मनी है तो वो भी कैसा एक्सपायर हो जाएंगी, 0 पर। तो निफ्टी चाहे 25,000 पर हो, 24,900 पर हो, चाहे 24,800 पर हो, हर स्ट्राइक के लिए ये वाली कॉल और ये वाली कॉल कैसी रही होंगी, आउट ऑफ द मनी, और ये कैसी हो जाएंगी, 0 वैल्यू रखती होंगी एक्सपायरी वाले दिन, करेक्ट। ये 0 हो गया। अब इसकी जो टोटल वैल्यू बची, हमारी जो पोजीशन है उसकी टोटल वैल्यू कितनी बची, 0 रुपीज। तो नाउ हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 40 रुपीज, जो हमारा डेबिट था। तो हमें लॉस कितने का होगा, 40 रुपीज का होगा। अब चाहे मार्केट 25,000 पर स्ट्राइक पर एंड हो, चाहे 24,900 पर एक्सपायर हो जाए, 24,000 पर, और मैं कहता हूं इवन निफ्टी उस दिन 0 हो जाए, क्या हो जाए, निफ्टी 0, तब भी आपका जो लॉस होगा वो मैक्स लॉस कितना होगा, जितना आपका नेट डेबिट हुआ है। नेट डेबिट कितना हुआ है, 40 रुपीज। ये बात आई आपको समझ में। क्योंकि सोचो अगर मान लो मैं कहता हूं निफ्टी 20,000 पर भी पहुंच गया, एक दिन में गिरते गिरते 5-6 हजार पॉइंट भी गिर गया, तो 20,000 पर जब ये होगा तो आपकी 25,000 वाली कॉल 0 रुपीज की होगी, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी रही होगी। और ये वाली जो कॉल हैं जो आपने सेल की हैं ये भी क्या रही होंगी, आउट ऑफ द मनी, ये भी 0 रुपीज की रही होंगी। तो हमारे जो जितनी भी पोजीशंस हैं उन सब की वैल्यू 0 ही होगी। तो हमारा जो नेट लॉस होगा वो 40 रुपीज का ही हो सकता है, क्योंकि यही हमारा नेट डेबिट था। और ऐसा क्यों हुआ ये समझ आया आपको, क्योंकि जो ब्रेक इवन था, मैंने क्या बोला, ब्रेक इवन यहाँ आ गया है।
अब इससे इधर लॉस होगा, लेकिन किस चीज का लॉस होगा? तो आंसर है लॉस हमेशा प्रीमियम का होता है जो पे किया जाता है, लेकिन फर्क इतना आ गया है कि पहले जब सिर्फ लॉन्ग कॉल थी तब इस साइड में जो लॉस होता वो 200 रुपीज का हो रहा था, लेकिन अब कितना लॉस हो रहा है? तो आंसर अगर लॉस हो रहा है तो अब सिर्फ 40 रुपीज का हो रहा है, क्योंकि आपने 2 कॉल यहां पर सेल कर दी है। ये बात आई आपको समझ में, क्लियर हो गई? तो इसका मतलब 25,000 से इधर हमेशा नेट डेबिट का ही लॉस होगा, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता, जो लॉस बहुत कम है पहले के कंपैरिजन में। तो फिर से कॉल रेशियो स्प्रेड के केस में एक तो आपकी जो नेट कॉस्ट होती है बाइंग वाली वो रिड्यूस हो जाती है, नंबर 1 प्रॉफिट। नंबर 2 प्रॉफिट जो ब्रेक इवन है वो हमारी जो लोअर वाली स्ट्राइक है उसके बिल्कुल पास आ जाता है, तो थोड़ा सा मूवमेंट होने पर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर 2 प्रॉफिट। नंबर 3 प्रॉफिट ये है कि अगर हमें लॉस हुआ तो जो नेकेड वाली साइड में हो रहा था 200 प्रीमियम का हो रहा था सिर्फ कॉल लेने पर, अब उतना नहीं हो रहा, उसके कंपैरिजन में 40 रुपीज, 200 कंपैरिजन में 40 रुपीज एक छोटा लॉस है, तो अब लॉस छोटा होगा। ये बात आई समझ में? ये तीसरा बेनिफिट है इसका, करेक्ट। अब मान लो कि निफ्टी यहां पर ना एक्सपायर होकर क्या हुआ, 25,000 और 25,300 के बीच में कहीं पर एक्सपायर हो गया, तब देखते हैं क्या होगा। तो मैंने माना कि 25,100 पर मान लो निफ्टी एक्सपायर होता है, यहां पर कहीं एक्सपायर हो गया। यहां का तो हम देख चुके, ये वाला जोन तो वो कैसा वाला जोन है, लॉस वाला जोन है, करेक्ट, ये तो हम देख चुके हैं, ये सब क्या है, लॉस वाला जोन है, ठीक है। ये वाला जो जोन है अब ये देख लेते हैं कहां पर है, कैसा जोन है ये। तो अगर निफ्टी 25,100 पर हुआ, यहां पर हुआ, तब ये वाली जो कॉल है ये इसकी वर्थ कितनी होगी? तो आंसर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 होगी, वो ये लिखी हुई है। और ये वाले अगर यहां पर एक्सपायर हो रही है तो ये वाला आउट ऑफ द मनी होगा, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये लिख दिया, ठीक है। अब टोटल वैल्यू बताओ कितनी हो गई? तो आंसर है 100 रुपीज। और आपने पे कितना किया था? आपने जो टोटल डेबिट हुआ था वो कितना हुआ था आपके अकाउंट से? 40 रुपीज, ये आपकी टोटल कॉस्ट थी। तो 100 रुपीज अब वैल्यू है, 40 इसमें से माइनस करा दो, तो प्रॉफिट कितने रुपीज का हो गया? 60। इसका मतलब जो 25,000 से इधर जाने पर जो कि लॉस हो रहे थे, अब इधर की तरफ जाने पर कुछ प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्या इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा आगे जाकर, तो हमने चेक कर लिया। हमने कहां पर चेक कर लिया? 25,200 पर। 25,200 पर क्या हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस? तो हमने कहा यहां ये वाली जो कॉल है ये 200 दूर है, यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रही होगी? 200 रही होगी, क्लियर। और जो 300 वाली जो स्ट्राइक है, 25,300 वाली जो स्ट्राइक है, वो क्योंकि आउट ऑफ द मनी रही होगी, अगर यहां एक्सपायर होगा मार्केट तो इसकी वर्थलेस होगी, तो यहां पर क्या होगा? 0 रुपीज। तो अब जो टोटल वैल्यू है वो कितनी बनी? तो आंसर है 200 प्लस 0, कितना? 200। और हमने जो कॉस्ट हमने जो दी है वो कितनी है? 40, तो इसमें से माइनस करा दो तो कितना आया? 160। इस बात का मतलब ये निकला कि यहां पर प्रॉफिट 60 रुपीज का हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट 160 रुपीज का हो रहा है, करेक्ट। तो अब प्रॉफिट क्या होना स्टार्ट हो गए? बढ़ना स्टार्ट हो गए, प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ये बात आ रही समझ में? यहां तक आते आते जो 25,000 जो कि हमारा 25,040 जो कि हमारा ब्रेक इवन है, वहां पर हमारा प्रॉफिट 0 रहा होगा। अब 0 से ये बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, इधर की साइड में लॉस हो रहे हैं, इधर की साइड में प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। तो अब हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि 25,000 और 25,300 के बीच में तो समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 25,300 पर जब निफ्टी पहुंचा होगा तब हमारे प्रॉफिट कितने रहे होंगे। तो चलो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि अगर निफ्टी 25,300 पर ही एक्सपायर हो गया, ध्यान रखना कॉल रेशियो स्प्रेड हमने बनाया 25,300 पर ही था, और मार्केट इधर जाकर उधर जाकर और लास्ट में आकर 25,300 पर ही एक्सपायर हो गया, तब क्या होगा? तो उस केस में ये वाली जो 25,000 वाली कॉल है ये इससे 300 इंट्रिंसिक वैल्यू रखती होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 300 है, करेक्ट। और यहीं पर एक्सपायर हो गया तो ये वाली जो कॉल है ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगी, यहां पर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, तो ये 0 लिख दिया, करेक्ट। अब जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो गई? तो आंसर है 300। और आपने पे कितना किया था इनिशियली? 40 रुपीज,
तो अब इस केस में आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 260 रुपीज का। तो अच्छा, इसका मतलब यहां पर 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, यहां पर 160 का हो रहा था, और अब हमने 25,300 पर देखा तो यहां पर 260 का होने लग गया। इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज होता ही जा रहा है। करेक्ट, ये बात भी चलो सर समझ आ गई। तो क्या प्रॉफिट इसके आगे जाने पर भी और बढ़ता ही जाएगा? अब हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। 25,300 के बाद का कोई एक स्टैक ले लेते हैं, जैसे मान लो 25,400 ले लेते हैं, तब क्या होगा? तो हमने 25,300 से ऊपर का 25,400 का स्ट्राइक लिया, तो अब क्या हुआ, 25,000 से कितना दूर है? तो आंसर 400 दूर है। तो हमने यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू लिख दी 400। अच्छा, 25,300 वाली स्ट्राइक से ये कितना दूर है? तो हमने कहा 100 दूर है, लेकिन एक कॉल जो है वो 100 दूर है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कितनी कॉल हैं? 2, तो टोटल कितना हो गया? 200 दूर हो गए। करेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 200 लिख दिया। ये बात आ गई आपको समझ में? फिर से 25,300 वाली जो स्ट्राइक है वहां पर कॉल सेल की गई हैं, और जब कॉल सेलर हो गए हो आप, तो कॉल सेलर क्या कहता है? कॉल सेलर की डायरेक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाली स्ट्राइक में बेनिफिट तब होते हैं जब ये इधर जाए। इधर की तरफ अगर मार्केट जाएगा तो कॉल सेलर को क्या होता है? लॉस होता है, जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उतना। ये बात आती है समझ में? तो अब यहां पर एक कॉल पर 100 रुपीज का लॉस हो रहा होगा, तो बताइए कि 2 कॉल पर कितना हो रहा होगा? तो आंसर 200 रुपीज का। तो ये तो प्रॉफिट है, इस वाली में तो प्रॉफिट है 400 का, लेकिन इन वाली पर कितने का टोटल लॉस हो रहा है? 200 का। तो इसमें से इसे माइनस करा दो, तो टोटल वैल्यू कितनी बची? 200 रुपीज ही बची, और हमारी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 40। तो अब हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आया? 160 आया। अच्छा, इसका मतलब यहां 60 था, यहां 160 था, यहां पर आकर 260 हो गया, और अब यहां पर फिर से 160 रह गया। इसका मतलब तो ये है कि यहां से यहां तक प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, और फिर इसके बाद क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब यहां पर और इधर से इधर आने पर यही वाली वो जगह है जहां पर जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि आपको 25,300 पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि कॉल रेशियो स्प्रेड तब बनाया जाए जब निफ्टी में आपने एक बाइंग की थी 25,000 पर, और निफ्टी 25,300 पर पहुंच गया। करेक्ट। अब आप चाहते हो कि यहां पर आपका जो बेनिफिट है वो अभी प्रॉफिट कितना हो रहा था? तो आंसर 150 रुपीज का, क्योंकि मैंने ये माना था कि ये 200 में आपने परचेज की थी और इसका प्राइस 350 हो जाता है जब ये यहां से यहां पहुंच जाती है। तो आपका प्रॉफिट कितने रुपीज का था? 150 रुपीज का था। अब जब ये यहां पहुंचा तो अब आप सोच रहे हो कि मैं प्रोटेक्टिव पुट बनाऊं, कि बुल कॉल स्प्रेड लूं, कि कॉल रेशियो बनाऊं। तो मैं ये कह रहा हूं, अब आप ये ना सोचो कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करूं, पहले ये सोचो कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अगर आपके मार्केट की कंडीशन ये कह रही है कि मार्केट अब साइडवेज हो गया है, साइडवेज हो गया है यानी कि 25,300 पर ही निफ्टी यहीं कहीं मूव करता रहेगा, यहीं पर। करेक्ट। तो जितना ये यहीं पर मूव करेगा 25,300 के आसपास, आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्स यहां पर आपको होगा। करेक्ट। तो अगर मान लो निफ्टी यहां पर एक्सपायर हो गया तो आपका जो पोजीशन की जो प्रॉफिट होगा वो 260 रुपीज का होगा, यानी 150 का तो हो ही रहा था। करेक्ट। उसमें और ऐड होकर कितना हो जाएगा? 260 रुपीज हो जाएगा। तो इसका मतलब 160 रुपीज और ऐड हो जाएंगे इसमें, सॉरी 160 नहीं, 110 रुपीज इसमें और ऐड हो चुके होंगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट साइडवेज हो तो कॉल रेशियो स्प्रेड सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बन जाएगी, क्योंकि वहां पर मार्केट का एंड होने पर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जो पिछला प्रॉफिट था वो तो लॉक हो ही गया, 150 तो लॉक हो गया, प्लस 110 का प्रॉफिट और मिल रहा है। ये बात आ रही है समझ में? तो कॉल रेशियो स्प्रेड इसीलिए हम कहते हैं कि आपके प्रॉफिट को क्या कर देता है? लॉक कर देता है, और साथ में और प्रॉफिट करा देता है अगर मार्केट अपर वाली स्ट्राइक पर एंड हो जाता है तो। लेकिन पिक्चर यहां अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मार्केट 25,300 से और भी आगे कहीं पर एंड होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाता है। नो,
अभी भी आप स्टिल प्रॉफिट में रहते हो। हमने देखा कि 25,400 पर जब मार्केट पहुंचा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो स्टिल अभी भी कितने का है, 160 का। इसका मतलब ये हो गया कि जो 150 का प्रॉफिट था वो तो है ही अभी भी, और मार्केट और आगे बढ़ा तो 10 रुपीज का प्रॉफिट और मिल गया। 150 प्लस 10 कितना हो गया, 160। करेक्ट। तो यानी कि मार्केट यहां तक पहुंचा तब भी हमें क्या हो रहा है, जो हमारा लॉक जो प्रॉफिट है वो तो लॉक्ड है ही, प्लस थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे वो 10 रुपीज का ही क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट तो स्टिल अभी भी आपकी पोजीशन का पूरा जो प्रॉफिट था वो पूरा लॉक अभी भी है। ये बात आ रही समझ में। तो फिर से 25,000 वाली स्ट्राइक जब यहां पहुंची और ट्रेडर ने फील किया कि अब मार्केट साइडवेज हो गया, अब बहुत तेजी से नीचे नहीं जाएगा, बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, तो प्रोटेक्टिव पुट बाय करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्टिव पुट तब बाय करते जब ये बहुत तेजी से नीचे जाता या बहुत तेजी से ऊपर जाता। करेक्ट। क्या यहां पर बुल कॉल स्प्रेड बना लें? तो बुल कॉल स्प्रेड तो हम यहां पर तब बनाते जब हमें लगता कि मार्केट स्टिल अभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अभी उतना नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, थोड़ा सा इधर कहीं आ सकता है। करेक्ट। तब उस केस में बुल कॉल स्प्रेड बनाना ज्यादा बेनिफिशियल होता। तो फिर कॉल रेशियो स्प्रेड कब बनाएं? तो कॉल रेशियो स्प्रेड आप तब बनाओ जब आपको लगे अब मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया है, ना ये अब ऊपर जाने वाला है और ना ये नीचे जाने वाला है। तब उस केस में इस स्ट्राइक पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। इवन कॉल रेशियो में जो प्रॉफिट होगा वो बुल कॉल स्प्रेड के कंपैरिजन में भी ज्यादा होगा। अगर आप चेक करोगे पिछली वीडियो और इस वीडियो को, तब आप देखोगे कि जो बुल कॉल स्प्रेड का जो प्रॉफिट है यहां पर जितना भी रहा होगा इस स्ट्राइक पर, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, चाहे 10 रुपीज ही क्यों ना ज्यादा हो। तो जब हमें पता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला ही है, यहीं पर कहीं पर रहेगा, बहुत ज्यादा इधर और बहुत ज्यादा उधर नहीं जाने वाला है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी बन जाएगी? कॉल रेशियो स्प्रेड बन जाएगी। तो ये तो सर चलो बात आपकी समझ आ गई। आपने इधर लॉस दिखा दिया, यहां पर लॉस होगा, यहां पर आपने कहा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, यहां पर भी आपने प्रॉफिट दिखा दिया। तो यहां पर क्या कहीं और पोजीशन है यहां पर जाकर, क्योंकि प्रॉफिट डिक्रीज होने लग रहा है, तो क्या आगे जाकर सर ऐसा होगा कि वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए? तो आंसर है हाँ। अगर कॉल रेशियो स्प्रेड की आप अगर बात कर रहे हो तो वहां पर हमेशा ये देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट ने बहुत तेजी से और बहुत बड़े मूव बना लिए, तब उस केस में आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कॉल रेशियो स्प्रेड का। इस केस में अगर मार्केट 25,300 से थोड़ा सा मूव कर रहा है तब तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन एक बड़ा मूव कर रहा है तब उस केस में आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी सिनारियो को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मान लो निफ्टी जो है वो 25,300 से थोड़ा सा मूव करता तो प्रॉफिट होता, लेकिन और ज्यादा कर गया तब क्या होगा? 25,500 पर पहुंच गया तब क्या होगा? तो आंसर है कि 25,000 वाली जो हमारी कॉल थी, है ना, उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो कितना रहा होगा? तो आंसर है 500 रहा होगा, अगर यहां पर एंड हो रहा है मार्केट। करेक्ट, इस जगह पर। ओके, तो ये 500 का हो गया। अब जो 25,300 वाली जो कॉल है उसके एक कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू 200 होगी। करेक्ट, ऐसी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, बल्कि मुझे उस कहना चाहिए उसमें जो लॉस होगा वो कितना होगा? 200 का होगा एक कॉल में, क्योंकि हमने वो सेल की है। तो ऐसी दो कॉल में कितने का लॉस हो जाएगा? तो आंसर है 400 का। करेक्ट। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू बची है हमारी पोजीशन की वो कितनी रह जाएगी? 100 रुपीज रह जाएगी। और हमने 40 रुपीज दे रखे हैं अभी, वो हमारी बाइंग की कॉस्ट है। करेक्ट। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपीज का रह गया होगा? 60 का। अच्छा, इसका मतलब तो यहां 160 का प्रॉफिट था और यहां पर 25,500 पर पहुंच गया, अभी भी प्रॉफिट हो रहा है? तो आंसर है हाँ, अभी भी हो रहा होगा। यहां पर 260 का, यहां पर 160 का, यहां पर 60 का। ये देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट जोन है। यहां सब जगह अभी भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कॉल रेशियो स्प्रेड का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्या? कि वहां पर जो प्रॉफिट का जोन है ना वो इतना बड़ा है कि आपका 25,000 से इधर और यहां तक, इसके बीच में भी प्रॉफिटेबल हो।
25,300 से और ऊपर जा रहा है, 25,500 पर भी पहुंचा, तब भी प्रॉफिटेबल हो आप। करेक्ट। लेकिन अगर मार्केट 25,500 से आगे गया तब क्या होगा, हमें लॉस होगा। लेकिन वो लॉस एग्जैक्ट कहां से होना स्टार्ट होगा, तो आंसर है ब्रेक इवन निकाल लो। ब्रेक इवन कैसे निकालें सर? ब्रेक इवन निकालना आसान होता है। देखो, सबसे पहले आपको ब्रेक इवन के लिए क्या करना है, सबसे हायर वाली स्ट्राइक आपको चूज करनी है। अब 25,000 पर बाइंग की है, 25,300 पर सेलिंग की है, तो ये वाली जो स्ट्राइक है ये आपकी हायर वाली स्ट्राइक है, ये लोअर वाली स्ट्राइक हमेशा रहेगी। तो ये 25,300 वाली जो स्ट्राइक है ये यहाँ लिख दो, हायर स्ट्राइक, प्लस डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 300 का, वो यहाँ पर लिख लो। और जो नेट कॉस्ट आपने पे की है वो कितनी है, तो आंसर वो 40 रुपीज है हमारे इस एग्जाम्पल में, वो हमने 40 लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आंसर क्या आया, 25,560, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको इधर का तो ब्रेक इवन पता ही था कि इधर क्या होगा, 25,000 है ना, 25,000 कितना 40 था, है ना, यही था ना हमारा। और इधर की तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रेक इवन था वो कितना बन गया, तो आंसर ये बन गया 25,560, ये बन गया। इसके बाद आपको क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट होगा, यहां तक आप प्रॉफिट में रहोगे। तो देखो फिर से निफ्टी 25,000 पर आपने बाय किया था, 25,300 पर पहुंच गया। करेक्ट। अब आपके माइंड में चल रहा है कि अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो निफ्टी बहुत तेजी से गिरे, या हो सकता है थोड़ा सा गिरे, या हो सकता है गिरे ही ना। गिरे ही ना तो अब ऊपर जाए और ना नीचे जाए, तो कॉल रेशियो अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं कहता हूं चलो थोड़ा सा ऊपर चला भी गया तब भी आपका क्या हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। निफ्टी अगर बहुत बड़ा मूव करेगा, 25,300 तक पहुंचने में बड़ा मूव ऑलरेडी कर चुका है, ये बात माइंड में रखना। ये मत सोचना कि 25,300 के बाद तो सर और 500 पॉइंट चल जाएगा, नो नो, इस बात को थोड़ा सा और पीछे लेकर जाओ। पहले दिन क्या हो रहा था, निफ्टी कहां था, 25,000 पर, ऑलरेडी एक बिग मूव आ चुका है 300 पॉइंट का। अब उसके बाद आपको और मौका दिया जा रहा है कितने पॉइंट और मूव कराने का। यहां से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 260 पॉइंट का आपका क्या हो रहा है, और मूव आपको करने के लिए दिया जा रहा है। ये बात आ रही समझ में, 260 हमारा मैक्स प्रॉफिट था, वो 260 आप इसमें इधर ऐड करा दो, इधर ऐड करा दोगे तो ये वाला ब्रेक इवन निकल जाएगा, इसमें से माइनस करा दोगे तो इधर वाला ब्रेक इवन निकल जाएगा। करेक्ट। तो उधर भी आपको बहुत सारा आपको चांस मिल रहा है कि निफ्टी और ऊपर मूव कर जाए, प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन अगर इससे आगे मूव कर गया तब, तो हमने माना कि चलो हम एक स्ट्राइक ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि निफ्टी 25,800 के आसपास पहुंच गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो आंसर है कि 25,800 पर जब निफ्टी होगा तो जो 25,000 वाली कॉल है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इससे कितनी होगी, तो आंसर है 800, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। करेक्ट। और जो 25,300 वाली जो कॉल्स हैं जो हमने सेल की हैं, 25,800 पर जब मार्केट होगा तो ये कितनी डिस्टेंस रखती हैं, 500। करेक्ट। तो एक कॉल पर 500 रुपीज का लॉस हो रहा होगा, तो बताइए ऐसी दो कॉल पर कितने का लॉस हो रहा होगा, तो आंसर है 1000 रुपीज का। तो प्रॉफिट तो हो रहा है 800 का, लॉस हो रहा है कितने का, 1000 रुपीज का। तो नेट लॉस कितना, 200। और हमने डेबिट भी करा रखा है अपना अकाउंट, हमने कॉस्ट ऑफ बाइंग भी है हमारे पास 40 रुपीज की, वो भी लॉस ही होता है। तो हमारा जो नेट जो लॉस होगा वो कितने रुपीज का हो जाएगा, 240 का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लॉस में चल रहे होंगे, किसमें, लॉस में, 240 रुपीज के लॉस में आ जाएंगे यहां पर। ये समझ आई बात आपको, ठीक। तब भी मैं कहता हूं कि ये स्ट्रेटजी फिर भी पावरफुल है, क्योंकि ये आपको काफी मूव कराने के लिए मौका देती है और फिर भी आपको प्रॉफिट में रखती है। हाँ, ये बात अलग है कि आपका दिन ही खराब है और निफ्टी इतना बड़ा मूव कर रही है कि एक दिन में यहां से 500 पॉइंट मूव कर रही है, ऑलरेडी 300 मूव कर गई है
और 500 मूव कर रही है, अगर आपका दिन खराब है तो ऐसा हो सकता है 800 पॉइंट एक ही दिन में मूव कर जाए निफ्टी, बट ऐसा बहुत कम चांस होते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल आईवी उठाकर देखोगे, हिस्टोरिकल डेटा उठाकर देखोगे, तो एक दिन में निफ्टी का 800 पॉइंट मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें यस निफ्टी 1000 पॉइंट 800 पॉइंट ऐसे मूव दिखाता है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड जाने के चांस उसमें आपको कमी देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आप देखोगे कि 800 पॉइंट निफ्टी गिर गया था उस डेट में, या 1000 पॉइंट गिर गया था, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके चांस बहुत कम है कि निफ्टी 1000 पॉइंट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तो वही सिनारियो हमने बनाया है, 300 यहाँ पर ऑलरेडी मूव प्लस 500 मूव यानी 800 मूव। तो इंट्राडे में ऐसा होने के चांस बहुत कम है। लेकिन हाँ, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी में 200 200 200 करके ऐसा 800 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। करेक्ट। तो यहां पर आपको लॉस होने के चांस बनते हैं। तो एक बार फिर से हम 3 बातें करेंगे अब एक साथ, या मैं कहूँगा हम 4 बातें हमें एक साथ कर लेनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहली तो हम लोग बात करेंगे कि एक लॉन्ग कॉल के केस में क्या होता है। करेक्ट। हम बात करेंगे कि एक प्रोटेक्टिव पुट के केस में क्या होता है। हम बात करेंगे कि एक कॉल रेशियो और बुल कॉल स्प्रेड के रेस में क्या होता है। ठीक है, इनकी अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे। ये 4 स्ट्रेटजी हैं लॉन्ग कॉल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाला है हमारा क्या, लॉन्ग कॉल। ओके, ये फिर से ये क्या है हमारा, तो आंसर है ये हमारा प्रोटेक्टिव पुट है। ओके, ये हमारा फिर क्या है, तो आंसर है ये हमारा है बुल कॉल स्प्रेड। ओके, नेक्स्ट आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कॉल रेशियो स्प्रेड। ठीक है, ये हमने कॉल रेशियो स्प्रेड बना लिया। नाउ अब मैं ये एक साथ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिससे मैं ये क्लियर कर पाऊँ कि मार्केट में किस कंडीशन पर कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी। लॉन्ग कॉल की बात करते हैं। लॉन्ग कॉल कब अच्छा रहेगा, जब मार्केट में बहुत तेज जो आईवी है वो बहुत हाई है। करेक्ट, और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के चांस बन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो मार्केट को लेकर। करेक्ट, तो लॉन्ग कॉल ऑफ कोर्स अच्छा है। लेकिन 25,000 पर जो निफ्टी है उसका ब्रेक इवन 25,200 रहेगा, ये बात ध्यान रखना। करेक्ट, तो अब इसके जो लॉस के जोन हैं वो हम आइडेंटिफाई करके लिख देते हैं। लॉस के जोन है ये, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा का सारा क्या है, लॉस का जोन है। ये इतना बड़ा लॉस का जोन होगा इसका। ठीक है, यहां से लेकर ये सारा लॉस। ओके सर, ठीक है, यहां तक बात आगे समझ में। अच्छा, और प्रॉफिट का जोन कहां होगा, तो आंसर आगे ये सब कुछ प्रॉफिट का जोन है, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट का जोन है। करेक्ट, इतनी बात आ गई समझ में। ये तो हो गई लॉन्ग कॉल। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव पुट की। प्रोटेक्टिव पुट के केस में जो लॉस का जोन है वो कहां पर है, तो आंसर है अब क्योंकि प्रोटेक्टिव पुट इन्वॉल्व हो गई है तो उस केस में हमारा जो 2 स्ट्राइक की बातें हमें करनी पड़ेंगी, एक तो 25,000 की और दूसरा 25,300 की। अब इनके बीच में या इन पर कहीं पर हमें लॉस होना स्टार्ट होंगे। कहां पर लॉस होगा, तो आंसर है निफ्टी में जो 25,000 और 25,300 की जो स्ट्राइक है, यहां पर ये क्या है, लॉस का जोन है। बाकी का जो है वो क्या है, तो आंसर है ये भी प्रॉफिट का जोन है, प्रॉफिट। ठीक है, और ये वाला जो जोन है ये भी प्रॉफिट का जोन है प्रोटेक्टिव पुट के केस में। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं बुल कॉल स्प्रेड में। बुल कॉल स्प्रेड में जो लॉस का जोन है वो कहां पर है, तो आंसर है कि बुल कॉल स्प्रेड में जो लॉस का जोन है वो इधर आएगा, ये सारा हमारा लॉस का जोन है। करेक्ट। अच्छा, प्रॉफिट का जोन कहां पर है, तो बुल कॉल स्प्रेड में ये वाला जो हमारा जोन है ये प्रॉफिट का है, और इस स्ट्राइक के बाद की अगर हम बात करें, ये दोनों स्ट्राइक के बाद यहां पर भी हमारा क्या है, प्रॉफिट का ही जोन है, ये प्रॉफिट। करेक्ट, ये भी प्रॉफिट, ये, और ये हमारा इधर लॉस। करेक्ट। तो अब आप एक बार ये तीनों स्ट्रेटेजी को देखो, क्या क्या देखें। देखो, सबसे पहले तो आप इसको देखो, यहां पर जो प्रॉफिट और लॉस हो रहे थे लॉन्ग कॉल के केस में,
उनके प्रॉफिट और लॉस कहां से दिख रहे थे? ब्रेक इवन से, इधर प्रॉफिट इधर लॉस। जबकि प्रोटेक्टिव पुट में क्या हो रहा था? प्रोटेक्टिव पुट में ये हो रहा था लॉस बीच में है इन दोनों स्ट्राइक के, करेक्ट। फिर बुल कॉल स्प्रेड में क्या हो रहा है? बुल कॉल स्प्रेड में जो लॉस है वो लोअर स्ट्राइक के इधर है। लेकिन जो कॉल रेशियो वाली की अगर हम बात करें तो कॉल रेशियो के जो लॉस के जोन है वो कहाँ है? तो आंसर इधर आपका लॉस का जोन है, ये लॉस का जोन है, करेक्ट। अच्छा, और फिर इसके बाद प्रॉफिट का जोन कहाँ पर है? तो आंसर है ये सब कुछ प्रॉफिट है, यहाँ से यहाँ तक ये सब कुछ प्रॉफिट चल रहा है, करेक्ट। अगर ये हमारा पहला स्ट्राइक है और ये वाला हायर स्ट्राइक है, करेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद और इधर क्या चल रहा है? तो आंसर इधर भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ये भी प्रॉफिट का जोन, ये भी प्रॉफिट का जोन, करेक्ट। और इसके बाद फिर कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? लॉस का जोन स्टार्ट हो जाएगा, एक बड़ा लॉस होना स्टार्ट हो सकता है, करेक्ट। इतनी बात आ गई समझ में। अब आप इन तीनों स्ट्रेटेजी को कंपेयर कराओ। इन तीनों स्ट्रेटेजी को जब आप कंपेयर कराओगे तब आपको बात समझ में आएगी कि किस कंडीशन में मार्केट को में काम करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ, कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट होगी। तो एक बार फिर से मैं ये कहता हूं कि अगर पहले इन दोनों का कंपैरिजन कराओ आप, इन दोनों में अगर आप देखो तो प्रॉफिट के जोन कैसे हैं? सेम ही हैं, करेक्ट। लॉस के जोन सेम ही हैं, लेकिन यहां पर लॉस एक टाइम बाद होने लगेगा, यहां पर एक टाइम बाद लॉस नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर आप ये श्योर हो, आप मार्केट को लेकर थोड़े से बुलिश हो, अभी भी मार्केट यहां पहुंच चुका है फिर भी आप थोड़े से बुलिश हो, तो ये स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर आप बुलिश हो तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। अगर आपको लग रहा है मार्केट के लिए आप स्टिल बुलिश हो तो ये स्ट्रेटेजी कभी यूज नहीं करनी चाहिए कॉल रेशियो वाली। तब उस केस में बुल कॉल स्प्रेड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि और ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा। ये बात आई समझ में, करेक्ट। फिर अब बात करते हैं कि चलो लेकिन इधर भी प्रॉफिट हो रहा है, इधर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों में से फिर अब किसको प्रायोरिटी दें? तो आंसर है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अब यहां से बिल्कुल हिलने वाला ही नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल इधर इधर होगा, तब तो ये ठीक है। अदरवाइज आपको लग रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा सा और ज्यादा गिर सकता है, तो उस केस में ये वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा बेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि साइडवेज के केस में आपको यहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो तो ये ज्यादा बेस्ट है बुल कॉल स्प्रेड के कंपैरिजन में। ये बात आई आपको समझ में। और इससे अगर आप कंपैरिजन कराओगे इन दोनों स्ट्रेटजी का, तो वो तो बहुत ही क्लियर है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट में तो जब मार्केट को लेकर आप बहुत बुलिश हो, स्टिल बुलिश हो, और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, तो वो वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर आप बहुत बुलिश नहीं हो और आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ही नीचे आएगा, तो थोड़ा सा ही नीचे आने पर तो प्रोटेक्टिव पुट में आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में प्रोटेक्टिव पुट से बेटर क्या रहेगा? बुल कॉल स्प्रेड रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आने पर भी प्रॉफिट, थोड़ा सा ऊपर जाने पर भी, या थोड़ा सा बहुत ज्यादा जाने पर भी क्या प्रॉफिट। तो इसके कंपैरिजन में ये बेटर होगा, करेक्ट। ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ तो प्रोटेक्टिव पुट तब ज्यादा बेनिफिट देगी आपको जब मार्केट गिरे तो बहुत गिरे, चढ़े तो बहुत चढ़े, करेक्ट। अदरवाइज बुल कॉल स्प्रेड इससे हर कंडीशन में ज्यादा बेटर होगा। ये बात आ रही समझ में। बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट के लिए कॉल रेशियो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर इन तीनों में फिर भी अगर आप देखो तो जो बुल कॉल स्प्रेड होगा वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर जाने पर दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहां पर बहुत बड़े मूव करने पर लॉस भी हो रहा है। लेकिन ये बात माइंड में रखना कि इस केस में आपको जो चांस मिल रहा है वो बहुत बड़ा चांस मिल रहा है स्टिल प्रॉफिट करने का, तो इस बात को भूलना नहीं, ठीक। तो ये केवल साइडवेज के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाती है। तो इन बातों को अगर आपको ध्यान रखना है तो चलिए हम लोग अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या जो कॉल रेशियो स्प्रेड है क्या उसको एक रिस्क फ्री ट्रेड बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस, रिस्क फ्री ट्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन के लिए। अपसाइड डायरेक्शन के लिए, या मैं कहूं ओवरऑल जो कॉल रेशियो स्प्रेड है वो कभी भी रिस्क फ्री ट्रेड नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। केवल डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है उसको रिस्क फ्री ट्रेड किया जा सकता है उसके लिए। अब क्योंकि अपवर्ड में नहीं है तो ओवरऑल में इसका आंसर हमेशा नो ही आएगा कि यस
कॉल वाला जो रेशियो वाला जो स्प्रेड वाला जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को कभी भी रिस्क फ्री नहीं बनाया जा सकता। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। तब आपको थोड़ा सा कॉल रेशियो स्प्रेड अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि इस कंपैरिजन के बाद हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं बुल कॉल स्प्रेड ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये वाला अब आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा जब आप जानोगे कि रिस्क फ्री ट्रेड भी इसमें बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रेड है, जो हमारा लॉस होने वाला था, वो अब नहीं होगा। तब उस केस में इसके प्रॉफिट के जोन इतने ज़्यादा वाइडर हो जाएंगे जो किसी और स्ट्रेटजी में अब तक आपने नहीं देखे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं ये कहता हूं कि आपने 200 रुपीज में ये कॉल बाय की थी, सही है। आपने यहां पर जाकर 25,300 पर अगर जब एट द मनी ये भी है, तो मैं ये कहता हूं जरूरी नहीं है कि ये 80 रुपीज में मिल रहा हो। चलो मैं ये तो मान लेता हूं कि 200 का ना मिल रहा हो, थोड़ा सा टाइम बीता होगा, चाहे इंट्राडे में ही क्यों ना बीता हो, तो मैं ये कहता हूं कि ये 150 का तो मिल सकता है रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो आंसर है यस। अगर एक दिन में 300 का मूव आ गया है तो यहां पर इसका 150 दिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, करेक्ट। या अगले दिन भी ऐसा हो सकता है कि एट द मनी 150 का मिल सकता है बहुत आसानी से। तब उस केस में आपका जो टोटल जो आपने सेल किया है, आपका जो टोटल क्रेडिट है वो कितने रुपीज का हो जाएगा, 300 रुपीज का, करेक्ट। आपने बाइंग की कॉस्ट कितनी थी, 200, तो अब आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो प्लस का 100 बनेगी, सही है। तो यानी कि अब आप क्रेडिट में हो, 300 क्रेडिट में से 200 डेबिट माइनस किया तो नेट क्रेडिट कितना बना, 100 रुपीज। तो अब मार्केट अगर इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा 25,000 से इधर, तो आपका यहां पर कोई लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लॉस, क्योंकि सोचो अगर मार्केट इधर की तरफ गया, मान लो यहां पर आ गया 24,800 या 24,900 पर आ गया, तो ये वाली कॉल वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी 0 रुपीज, और ये वाली भी दोनों कैसी हो जाएंगी, वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगी 0 रुपीज, क्योंकि दोनों ही क्या होंगी, आउट ऑफ द मनी अगर मार्केट यहां होगा। तो अगर ये वर्थलेस एक्सपायर हो गई तो जो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू वो क्या रहेगी 0, लेकिन जो टोटल कॉस्ट है वो प्लस 100 है, तो आपका जो नेट बेनिफिट होगा वो कितने रुपीज का होगा, 100। तो अब मार्केट इधर कहीं भी चला जाए, आपको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा वो कितने रुपीज का हो रहा होगा, 100 रुपीज का हो रहा होगा। इतनी बात आ रही समझ में, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक। इसको एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, कि यहां पर अगर मार्केट 24,800 पर एंड हुआ, एक्सपायर हुआ, तो ये वाली कॉल बताओ कितने रुपीज की होगी, तो आंसर ये आउट ऑफ द मनी रही होगी 0 रुपीज की, ठीक। अच्छा, तो ये 0 लिख दिया। अच्छा, 25,300 वाली भी इस केस में क्या रही होगी, अगर मार्केट यहाँ है तो आंसर आउट ऑफ द मनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई हमारी पोजीशन की 0, लेकिन हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, प्लस का 100 क्रेडिट है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा कितने रुपीज का, 100 रुपीज का प्रॉफिट, करेक्ट। तो अब हमारा यहां पर प्रॉफिट 100 है, 25,000 पर भी हमारा प्रॉफिट 100 है, लेकिन 25,300 पर क्या होगा, तो आंसर 25,300 पर जब आप देखोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो 400 रुपीज का हो चुका होगा। कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लो मार्केट 25,300 पर आ गया, तो 25,000 की जो कॉल है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आंसर 300 रुपीज होगी, है ना, करेक्ट। अगर मार्केट यहां पर आ गया 300 होगी। इस ये वाली जो कॉल है ये कैसी हो गई होगी, वर्थलेस एक्सपायर, अगर मार्केट यहीं पर एंड हुआ, ठीक। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 300, और जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो आंसर प्लस का 100 है, डेबिट नहीं है, क्रेडिट है। तो यहां पर जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितने रुपीज का होगा, 400 का होगा। ये बात आई आपको समझ में। तो सोचो कहां बुल कॉल स्प्रेड में यहां पर प्रॉफिट केवल 250 के आसपास होते हैं, जबकि यहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा होगा, 400 रुपीज का हो रहा होगा, अगर आपने कॉल 150 रुपीज की सेल की है। कितने की, 150 की। और ये रियलिस्टिक सिनारियो है, ऐसा कर सकते हो आप। अगर ये 200 का है एट द मनी, तो जब ये एट द मनी होगा तो ये 150 का तो हो ही सकता है। तो हम तो अब तक एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे 80 रुपीज वाले, लेकिन ये 100 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है। और अगर सपोज करो ये 200 के आसपास ही मिल गया, ये 200 और ये भी एट द मनी पर 200 के आसपास ही मिल गया, तब आपका वो प्रॉफिट होगा इस केस में 25,300 पर एंड होने पर, जो आपको किसी और ट्रेड में नहीं होगा, किसी और स्ट्रेटेजी के साथ नहीं होगा।
अगर मार्केट साइडवेज ही रहता है और यहीं पर एंड हो जाता है तो। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि चलो यहां पर आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है जो नेट क्रेडिट है, यहां पर भी प्रॉफिट है, यहां पर और बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, यहां पर भी बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, लेकिन लॉस होगा क्या कभी? तो आंसर है हाँ, लॉस तो होगा। कहां पर? जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि निफ्टी चलो 26,000 पर पहुंच गया एक्सपायरी वाले दिन, करेक्ट? तो वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो गया, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा होगा नहीं, 25,000 पर निफ्टी था पहले दिन, करेक्ट? 300 ऑलरेडी मूव कर चुका है, अब आप कह रहे हो कि और 700 मूव करा देंगे उसको, तो ऐसा होने के चांस कम रहेंगे। हाँ, कुछ होने के लिए तो हो भी सकता है, तो अगर हुआ तो क्या होगा? तो आंसर है ये 25,000 वाली जो कॉल है वो 1000 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू रखती होगी, सही बात है। और जो 25,300 वाली एक कॉल है उस पर कितने रुपीज का लॉस हो रहा होगा? तो आंसर है 700 का। तो ऐसी दो कॉल पर कितने का हो रहा होगा? 1400 का, सही है। अब नेट आपका जो लॉस है वो कितना बना? माइनस का 400, ये आपका लॉस है, लेकिन आपने क्रेडिट करा रखा है 100 रुपीज का, तो प्लस 100 इसमें सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? माइनस का 300 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 26,000 पर हमें 300 रुपीज का क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपने कॉल 150 रुपीज की क्यों ना बेची हो, आपने चाहे नेट क्रेडिट में क्यों ना लेकर गए हो अपनी इसको, अपना पूरा ट्रेड आपका 100 रुपीज वाला क्रेडिट में आ गया था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो आपको आगे जाकर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा कॉल रेशियो स्प्रेड वाली स्ट्रेटेजी है उसमें पूरी तरह से रिस्क फ्री ट्रेड नहीं बनाई जा सकती। हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली जो साइड है, ये डाउन साइड जो है ये तो रिस्क फ्री हो जाएगी अगर आपने नेट क्रेडिट में अगर उसको सेल किया है, लेकिन अपसाइड आपकी स्टिल फिर भी क्या होगा? अपसाइड वाली साइड में आप फिर भी रिस्क फ्री उसको नहीं बनाए जा सकते। तो इसलिए हमने कहा कि कॉल रेशियो कैन नेवर बी अ रिस्क फ्री ट्रेड, इट कैन बी रिस्क फ्री डाउन साइड ओनली। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब इस वाले केस में अगर हम देखें, रिस्क फ्री के केस में अगर हम समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि रिस्क फ्री के केस में क्या होगा। प्रोटेक्टिव पुट के केस में ये रिस्क फ्री, ये भी रिस्क फ्री, सब कुछ यहाँ पर रिस्क फ्री के केस में ये भी प्रॉफिट का जोन बनता है प्रोटेक्टिव पुट के केस में, और ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और फिर अगर हम बात करें बुल कॉल स्प्रेड की, तो उस केस में ये भी प्रॉफिट का जोन, करेक्ट, ये भी प्रॉफिट का जोन बन जाता है रिस्क फ्री हो जाने पर, और ये भी बन जाता है, करेक्ट। लेकिन कॉल रेशियो के केस में यहां पर ये वाला जो जोन है ये प्रॉफिट का बन जाता है, ये वाला भी प्रॉफिट का बन जाता है, करेक्ट। और यहां पर एक टाइम तक ये भी प्रॉफिट का रहता है, लेकिन एक टाइम बाद कुछ जोन ऐसा आता है जहां पर फिर क्या होना स्टार्ट हो जाता है? लॉस। तो रिस्क फ्री ट्रेड यहां पर तो देखने को मिलती हैं, प्रोटेक्टिव पुट में देखने को मिलेंगी, ठीक है, आपको बुल कॉल स्प्रेड में देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप बात करें कॉल रेशियो में तो वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? लेकिन फिर सर जब ये रिस्क फ्री ट्रेड बन ही नहीं सकती तो हम इसको परचेज ही क्यों करें? वो इसलिए कि देखो, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ही कि रिस्क फ्री ट्रेड प्रोटेक्टिव पुट में बनाना बहुत कम चांस है। मतलब चांस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब भी मैं कहता हूं कम चांस है तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल है, वहां पर बनाया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा चांस किस में है? बुल कॉल स्प्रेड में रिस्क फ्री ट्रेड बनाने के चांस ज्यादा होते हैं। और अगर बुल कॉल स्प्रेड में बनाने के चांस ज्यादा हैं तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका कॉल रेशियो वाला है उसमें तो और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां पर एक नहीं दो कॉल सेल कर रहे हो तो आपके पास ज्यादा पैसा आता है। तो जो क्रेडिट में जो सेल करने वाला जो कंडीशन है वो कॉल रेशियो के केस में और जल्दी बन जाती है। तो रिस्क फ्री ट्रेड बनाना इस केस में सबसे ज्यादा आसान है, इसलिए ये वाले सारे जोन प्रॉफिट के बनते हैं। जबकि आपकी स्ट्रैक ध्यान रखना, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो अब आपके सारे जोन प्रॉफिट 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 बन गया। तो ये रियलिस्टिकली इसमें बनाया जा सकता है, इसलिए लोग इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यहां पर बनाना आसान है, यहां पर बनाना इसके कंपैरिजन प्रोटेक्टिव पुट में थोड़ा मुश्किल है।
ये बात आई समझ में? तो इतना बड़ा प्रॉफिट का जोन मिल रहा है तो ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेस्ट बन जाती है। ये समझ आया आपको? ओके, तो एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉल रेशियो स्प्रेड है ये हमें कब यूज करना चाहिए। तो आंसर है जब भी आप पहले से लॉन्ग कॉल में क्या है, मान लो आप पहले से प्रॉफिटेबल चल रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट स्लो डाउन हो गया है तब भी आप यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि मार्केट स्टिल साइडवेज ही रहेगा, एक रेंज बाउंड रहेगा, तब आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये आप अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आपका जो रिस्क है वो रिड्यूज हो जाए, क्योंकि लॉन्ग कॉल में 200 रुपीज़ का था, इसके साथ सिर्फ 40 रुपीज़ का रिस्क रह जाता है, करेक्ट? तो आप अपने रिस्क को रिड्यूज करना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें अगर आप चाहते हो तो आप प्रॉफिट भी लॉक कर सकते हो। जितना आपने प्रॉफिट कर रखा है पहले से, ऑलरेडी जो प्रॉफिट किया हुआ है उसको लॉक भी किया जा सकता है। जब आप ये सब सिनारियो में हो तब आप इसको यूज कर सकते हो। क्यों यूज करना चाहिए? एक बार फिर से, कि आपको जब भी आपकी कॉस्ट रिड्यूज करनी हो, आपको जब भी एक लार्ज पार्ट प्रॉफिट का क्या करना हो, लॉक करना हो, अपनी डाउन साइड को लिमिटेड करना हो, और जब मार्केट साइडवेज हो तो वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ये बन के सामने आती है। ये तो बात हो गई कि कब यूज किया जाए, क्यों यूज किया है, ये तो मैंने आपको पूरी वीडियो में बता ही दिया पहले से। लेकिन सवाल ये है कि मार्केट में ये स्ट्रेटजी तो आपने तब बताई है जब ये 25,000 से 25,300 पर ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन मान लो सर कि मैंने 25,000 पर कॉल को बाय किया और बाय करते ही ये यहाँ से नीचे आ गया, 24,800 पर आ गया, तो अब मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में नहीं हूँ, अब ऑलरेडी मैं किस में आ गया, लॉस में आ गया। जैसे ही लिया मार्केट नीचे की तरफ चला गया, यानी कि मेरा जो मार्केट का एनालिसिस था लॉन्ग कॉल के लिए वो ट्रेड लेते ही पूरी तरह से गलत हो गया। अब मार्केट इधर की तरफ आ गया, मुझे लॉस होना स्टार्ट हो गया। तब क्या कॉल रेशियो स्प्रेड का यूज किया जा सकता है? तो आंसर है यस। उस केस में भी जो कॉल रेशियो स्प्रेड है वो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बन के सामने आता है। इसी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से कि अगर जैसे ही कॉल हमने बाय किया और वो लॉस में चला गया तो कॉल रेशियो स्प्रेड का यूज करके आप उसको किस तरह से अपने लॉस को न्यूट्रलाइज कर सकते हो या उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। साथ में मैं एक या दो ऐसी और स्ट्रेटजी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें आप अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हो, और साथ में अगर लॉस में पोजीशन चली गई तो इन 3 स्ट्रेटजी के अलावा कौन सी और वो बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजी हैं जिनसे उन लॉस को रिकवर किया जा सकता है। तो अब तक तो हमने जो 3 स्ट्रेटजी पढ़ी हैं वो उस कंडीशन में पढ़ी हैं जब हम मार्केट में ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन जो हमने कॉल रेशियो स्प्रेड पढ़ा है इसको मैं आपको लॉस की कंडीशन में भी बताऊंगा, साथ में वो स्ट्रेटजी जो लॉस हो जाने पर, ऑलरेडी लॉस हो जाने पर उनको रिकवर करने में हेल्प करती हैं। इन सब की बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप कॉल रेशियो स्प्रेड को समझ पाए हो कि 2 कॉल ज़्यादा सेल करने से किस तरह से हम नेट क्रेडिट में आ सकते हैं और एक डाउन साइड को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बने रह सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात भी मैं समझा पाया हूं कि दरअसल जब भी आप ट्रेड को मैनेज करते हो तो दरअसल आप अपने ब्रेक इवन को मैनेज कर रहे होते हो, और अगर ब्रेक इवन मैनेज हो जाता है तो हमारा लॉस भी मैनेज हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।